everyone, welcome back to Banking Basta, the official YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I am currently working as a bank PO. Since I am back with another demanding session, जो आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, आई नो जब से मेरा सिलेक्शन हुआ था तब से आप डिमांड कर रहे थे कि मैम अपना सैलरी स्लिप जो है वो शेयर करिए। सो फाइनली आज के सेशन में शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ माय इन हैंड सैलरी एज अ बैंक पीओ। अभी मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया था, 1 साल पूरा होने वाला है सितंबर में। सो अभी करंटली मेरी इन हैंड सैलरी क्या है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ एक सैलरी स्लिप के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे अलाउंसेस एंड पर्क्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो मैं डिटेल में आपके साथ में आज के सेशन में वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एंड इस सेशन को शेयर करने का मोटिव सिर्फ ये है क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो एटलीस्ट जिस जॉब के लिए आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, जितनी तैयारी कर रहे हो, तो आप इतना तो डिजर्व करते हैं। तो आपको ये पता लगे कि इस तैयारी के बाद में, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद में आपके अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है। सो ये सबकी डिमांड रहती है। तो आज के सेशन में मैं अपना सैलरी स्लिप आपके साथ में शेयर करूंगी एंड आई होप गाइज कि आज का सेशन आपको अगेन एक स्टेप क्लोज ले जाएगा अपनी प्रिपरेशन में, आपको मोटिवेट करेगा और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। सो अगर आप चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, आप पहले बार सेशन को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि इन फ्यूचर ऐसे सेशन जो आते रहे उनकी अपडेट्स आपको जरूर मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, ये है मेरी सैलरी। देखो, सैलरी के साथ में कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए थी। सैलरी के अलावा क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखो, ये मेरी इन हैंड सैलरी है और नाम आप सब जानते हैं। यहाँ पर मेरा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 3 सितंबर 2019 था। अभी 3 सितंबर को 1 साल हो जाएगा, जिसके बाद मैं शेयर करूँगी मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में। ओके, तो यहाँ पर ये मेरी सैलरी है। चलिए देखते हैं कितना सैलरी मुझे मिल रहा है मेरे बैंक से। सो गाइज, अगर आप स्केल 1 ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल 1 ऑफिसर है। ब्रांच में डिपार्टमेंट जो दिया गया है वो मिसलेनियस सर्विसेज है, जिसमें आपका डिपॉजिट्स का सारा काम आ जाता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, अगर एक ऑफिसर ज्वाइन करता है, न्यूली ज्वाइन ऑफिसर जो होता है, उसकी जो इन बेसिक सैलरी होती है, बेसिक अगर पे में बात करूँ वो होती है 23,700 रुपीज़, जो हर साल के साथ में इंक्रीज़ होती जाती है। तो अभी मेरी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 23,700 है। उसके बाद अब इसमें जो ऐड होता है डियरेंस अलाउंस वो है 18,000, CCA 600 है। स्पेशल अलाउंसेस बैंक देता है हर महीने आपको, वो है 1800, और यहाँ पर DA मिलता है इस स्पेशल अलाउंसेस पे जो है 1300 रुपये। तो ओवरऑल जो ग्रोस अर्निंग मेरी हो गई है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो आप देखेंगे कितनी है, 45,570 रुपीज़ है। ये है क्या, ग्रोस अर्निंग्स। टोटल आपकी जो ग्रोस अर्निंग्स है। अब इसमें से क्या करता है बैंक, कुछ डिडक्शंस भी करता है। तो वो क्या डिडक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। देखो, इसके अलावा जो मेरे डिडक्शंस हुए हैं वो क्या है। अभी मुझे इसके अलावा 10,000 जो है वो पर मंथ मिल रहा है हाउसिंग रेंट। सैलरी के अलावा है ये हाउसिंग रेंट, ठीक है। बट स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे HRA भी पे कर दिया था 1500। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, वो HRA जो रेंट है उसका रिकवरी कर रहे हैं, जिसके वजह से वो हर महीने डिडक्ट करें यहाँ पर 177 रुपीज़, ठीक है। या तो आपको हाउसिंग रेंट मिलेगा हर महीने या फिर आपको HRA मिलेगा। अगर आपका घर उसी सिटी में है जहाँ पर आप रह रहे हो तो आपको हाउसिंग रेंट नहीं मिलता, इन दैट केस आपको HRA मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेरे एक डिडक्शन हो गया रेंट रिकवरी के लिए। दूसरे यहाँ पर डिडक्शन जो है वो आपका होता है NPS, जो आपका पेंशन के लिए डिडक्शन किया जाता है आपकी सैलरी में से, क्योंकि इतना ही अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ऐड कर रही है। इन फ्यूचर आपको पेंशन भी मिलेगी बैंक की तरफ से, तो उसके लिए भी आपका हर महीने यहाँ पर डिडक्शन किया जाता है। सो यहाँ पर 4,000 डिडक्शन वो हो गया है। रोल आप देखोगे जितनी भी आपकी सैलरी होती है उसका 10% जो होता है वो यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाता है। जो नेट इन हैंड सैलरी आपकी बच जाती है वो क्या है, 40,968 रुपीज़ है। ये काफ़ी बार 41 भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये अराउंड कितनी हो गई है नेट सैलरी मेरी, जो मैं घर ले जा सकती हूँ, जो मेरे इन हैंड मेरे बैंक अकाउंट में आएगी, वो कितनी है, 41,000 मुझे पर मंथ यहाँ पर पे कर रहा है बैंक मेरा। अब इस 41,000 के अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। देखो, मैं 41,000 मान रही हूँ, यहाँ पर क्या है, मेरा नेट सैलरी है, ओके। इसके अलावा बैंक मुझे 10,000 रुपीज़ और पे कर रहा है अपना हाउसिंग रेंट देने के लिए। जहाँ पर मैं रह रही हूँ उसका रेंट मुझे खुद नहीं पे करना पड़ रहा, वो जो 10,000 रुपीज़ है वो भी मेरा बैंक दे रहा है। इसके अलावा आपको पेट्रोल अलाउंसेस भी पर मंथ मिलते हैं।
अब पेट्रोल अलाउंसेस मुझे मिल जाते हैं अराउंड 3000 फॉर माई धनो। मेरी स्कूटी के लिए मुझे 3000 पर मंथ मिल रहे हैं। अगर आपके पास में कार है तो आपको 5 to 6000 यहाँ पर मिलेगा पर मंथ, ठीक है। ये पेट्रोल अलाउंसेस होते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है 250 रुपीज़ का न्यूज़पेपर अलाउंसेस, जो अगेन पर मंथ होता है। इसके अलावा आपको 500 to 600 यहाँ पर मिल जाता है आपका क्लीनिंग मटेरियल के लिए। ओके, सो ये ओवरऑल हमारा कितना हो गया, 55,000 रुपीज़ यहाँ पर हो गया है। ये मैं बात कर रही हूँ किसकी सैलरी, एक जो IBPS PO ज्वाइन करता है उसकी सैलरी है। ये बैंक टू बैंक आपकी वेरी भी करती है। इसी के साथ में आपको मिलता है 4500 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो होता है वो आपका पर ईयर आपको मिलता है। इसके अलावा आपको वन टाइम मिलता है 1200 रुपीज़, जो आपके ब्रीफ केस के लिए होता है, जो आप ब्रीफ केस वगैरह खरीद सकते हैं। ये कुछ पर्क्स हैं जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना था, एक न्यूज़ आया था कि हमारे 11th बाईपार्टाइट जो सेटलमेंट है वो हो चुका है। अब इस 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट अगर हो गया है तो उसके बाद में जो बैंकर्स हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय 15%। देखो, जब 7th पे कमीशन लगा था तो वो बैंकर्स पे नहीं लगा था, क्योंकि हमारी डिमांड थी कि हमारी जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज किया जाए। पर अभी ओवरऑल जो सेटलमेंट हुआ है वो आपका 15% पर हो गया है। यानी इसका मतलब ये है अराउंड नवंबर 2020 से अभी जो आपकी सैलरी इन हैंड आएगी वो 15% बढ़कर आएगी। साथ में जो आपका पिछले एक साल से वो 15% जो भरना था मेरा, वो सारा अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। तो बैंकर्स की सैलरी जो अभी मैं बता रही हूँ 40,000, तो वो कितनी हो जाएगी, मैं मान सकती हूँ अराउंड ये हो जाएगी आपकी 46,000 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर होगी स्टूडेंट्स। तो ये आपकी सैलरी है। लॉकडाउन की वजह से, अभी कोरोना की वजह से काफ़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ जो है वो कम किए हैं, उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया है। तो ये सिचुएशन हम बैंकर के साथ में नहीं आई। लॉकडाउन था, कंप्लीट कर्फ्यू था, तब भी हम बैंकर्स काम कर रहे थे कि वी आर एन एसेंशियल सर्विसेज। हम एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। बैंक के बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। इसलिए आपको प्राउड फील होना चाहिए टू बी अ बैंकर। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर बैंकर बनना, तो बिल्कुल अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, और आपकी ये जो मेहनत है वही आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है स्टूडेंट्स। अपना गोल जो है, अपना मोटिव जो है, उसको अच्छे से क्लियर रखिए कि यस, दिस इज माय गोल और मुझे किसी भी हालत में ये अचीव करना है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे क्लर्क की सैलरी के बारे में कि मैम क्लर्क की सैलरी भी बताइए, देखो पीओ एंड क्लर्क की सैलरी में डिफरेंस अगर मैं बताऊँ, पीओ की सैलरी अगर जितनी है उसका 50% आप मान लीजिए आपका क्लर्क की सैलरी होती है। क्लर्क की अराउंड 25-27 की सैलरी होती है। विद एक्सपीरियंस, जब आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हो बैंक में, आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो एक क्लर्क जो है वो भी 4-5 साल में बैंक पीओ की सैलरी के बराबर पहुंच जाता है। सो आप बैंक क्लर्क ज्वाइन करना चाहें, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। बट जहां तक आपसे कोशिश हो सकती है, बैंक पीओ ही क्लियर करें, बैंक ऑफिसर बने। मैं आपके साथ में हमेशा यहाँ पर हूँ। आने वाले दिनों में भी आपके साथ में ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, लाइक टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस। एंड अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें। अगर आप ये मानते हैं कि इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप बिल्कुल श्योर हैं अपने सिलेक्शन के लिए, तो डू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप #IBPSPO यूज करके अपना डाउट जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।